नमस्कार। अक्सर ऐसा माना जाता है ना कि धर्म और विज्ञान ये दो बिल्कुल अलग रास्ते हैं। एक का आधार है श्रद्धा विश्वास और दूसरे का प्रयोग सबूत। पर क्या ये वाकई इतने अलग हैं? हाँ, ये सवाल बहुत दिलचस्प है क्योंकि जब हम गहराई में जाते हैं, खासकर बौद्ध धर्म को देखते हैं, तो पता चलता है कि ये सिर्फ आस्था का मामला नहीं है। अच्छा जी, बुद्ध की जो मूल शिक्षाएं हैं वो अनुभव, तर्क और आप कह सकते हैं सच्चाई की खुद जांच पड़ताल करने पर जोर देती हैं। बिल्कुल। और इसीलिए आज हम डॉक्टर राजेश लक्ष्मण पवार के एक व्याख्यान बौद्ध धर्म और विज्ञान सत्याचा शोध यानी सत्य की खोज, इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, ये जरूरी भी है। समझने की कोशिश करेंगे कि बुद्ध के विचार जो है वो आज के विज्ञान की कसौटी पर कैसे खरे उतरते हैं और इन दोनों क्षेत्रों में मतलब धर्म और विज्ञान में कितना स्वाभाविक, कितना तर्कसंगत रिश्ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जी, शुरुआत ही एक बड़े दावे से करते हैं जो डॉक्टर पवार करते हैं कि बुद्ध सिर्फ एक धार्मिक नेता नहीं थे, बल्कि वो दुनिया के शायद पहले वैज्ञानिकों में से एक थे। ये सुनने में थोड़ा चौंकाने वाला लग सकता है कई लोगों को। हाँ, चौंकाता तो है, पर इसके पीछे एक ठोस आधार है, उनका तरीका। देखिए, बुद्ध ने ईश्वर, आत्मा या जो पारंपरिक मान्यताएं थी, उन पर आंख बंद करके भरोसा करने को नहीं कहा। उन्होंने खुद अपने निरीक्षण, अपने अनुभव और चिंतन से सत्य को खोजने की कोशिश की। ये अपने आप में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। तो ये मैं कहता हूँ इसलिए मानो वाली बात नहीं थी। बिल्कुल नहीं, बल्कि उनका तो प्रसिद्ध कालाम सुत्त है, जिसमें वो साफ कहते हैं, माँ अनुस्वेण माँ परंपराया। मतलब सिर्फ इसलिए मत मानो कि किसी ने कह दिया या परंपरा है या ग्रंथों में लिखा है या गुरु ने कहा है। हाँ, सुना है इसके बारे में। जी, वो कहते हैं कि हर बात को खुद अपनी समझ, अपने अनुभव की कसौटी पर परखो। अगर तुम्हें सही लगे, तर्क संगत लगे, तभी स्वीकार करो। अब बताइए, ये वैज्ञानिक सोच नहीं तो और क्या है? सही बात है। सवाल पूछो, जांचो, खुद अनुभव करो, यही संदेश हुआ। और इसी से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात बुद्ध ने कही, अप दीपो भव, अपना दीपक खुद बनो। बिल्कुल, अप दीपो भव, यानी ज्ञान के लिए, सत्य के लिए दूसरों पर पूरी तरह निर्भर मत रहो। अपनी बुद्धि का, अपनी प्रज्ञा का इस्तेमाल करो। खुद सोचो, खुद रास्ता खोजो। आत्मनिर्भरता और एक तरह की जिज्ञासु बुद्धि है ना? हाँ, और यही तो विज्ञान की तरक्की का भी आधार है। और बुद्ध का धम्म जो तरीका बताता है ना, वो है एही पसिक्को। एही पसिक्को, इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है आओ और देखो। मतलब खुद आकर अनुभव करो, किसी के कहने पर मत जाओ। ये विज्ञान के तरीके जैसा ही है। कैसे? देखिए, विज्ञान क्या करता है? निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन, फिर शायद कोई परिकल्पना, हाइपोथेसिस, फिर प्रयोग, एक्सपेरिमेंट और अंत में निष्कर्ष, कंक्लूजन, है ना? हाँ। बौद्ध धम्म भी तो अनुभव और निरीक्षण पर आधारित सत्य तक पहुंचने का ही रास्ता दिखाता है। ये एही पस्सिको वही तो है। आओ, देखो, अनुभव करो, फिर मानो। क्या इसका कोई ठोस उदाहरण दे सकते हैं? मतलब धम्म में ये कैसे लागू होता है? जरूर। बुद्ध ने जो दुख का विश्लेषण किया है, 4 आर्य सत्य, वो देखिए, ये एक बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि दुनिया में दुख है। हाँ, ये तो पहला सत्य है। जी, पर वो यही नहीं रुके। उन्होंने एक पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया दी। पहला, दुख है यानी समस्या की पहचान, डायग्नोसिस। दूसरा, दुख का कारण है, तृष्णा वगैरह। समुदय यानी कारण का पता लगाना, कॉज। ठीक है। तीसरा, दुख का निरोध संभव है, निरोध यानी ये इलाज योग्य है, क्योर। और चौथा, दुख निरोध का मार्ग है, वो अष्टांगिक मार्ग, मार्ग यानी उपाय, ट्रीटमेंट। अरे वाह, ये तो बिल्कुल जैसे डॉक्टर किसी बीमारी का इलाज करते हैं वैसा ही लग रहा है। एग्जैक्टली। ये पूरा नजरिया अनुभव पर आधारित है, विश्लेषण पर आधारित है। इसमें कहीं भी अंधश्रद्धा की बात नहीं है। ये तो सचमुच सोचने वाली बात है। अच्छा, अब एक और बुनियादी सिद्धांत पर आते हैं जिसका जिक्र डॉक्टर पवार करते हैं, कारण और परिणाम का सिद्धांत, जिसे बौद्ध दर्शन में प्रतीति समुत्पाद कहते हैं। हाँ, प्रतीति समुत्पाद, ये बौद्ध विचार की रीढ़ है, कह सकते हैं। इसका सरल सा सूत्र है, इमस्मिन् सति इदम होति। इसका मतलब इसके होने पर वो होता है। दुनिया में कोई भी चीज बिना कारण के अचानक से नहीं हो जाती। हर घटना, हर स्थिति, हर अवस्था के पीछे कुछ ना कुछ कारण हेतु प्रत्यय होते हैं। और यही तो विज्ञान का भी मूल सिद्धांत है, एवरी इफेक्ट हैज अ कॉज। हर प्रभाव का एक कारण होता है।
तो जो कर्म का सिद्धांत है वो असल में यही कारण कार्य का नियम है, सिर्फ पाप पुण्य का हिसाब नहीं। बिल्कुल, इसे अक्सर गलत समझा जाता है। जैसे न्यूटन का नियम है ना कि हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। हाँ, तीसरा नियम। उसी तरह बौद्ध धर्म कहता है कि हमारे हर शारीरिक, वाचिक यानी वाणी के और मानसिक कर्म का एक परिणाम होता है, और ये परिणाम कोई भगवान या कोई बाहरी शक्ति नहीं देती। ये उन कर्मों से ही स्वाभाविक रूप से पैदा होता है। अच्छा। अच्छे कर्मों का नतीजा सकारात्मक, बुरे का नकारात्मक। ये एक तरह का नैतिक कारणकारी का नियम है जो पूरी तरह तर्क पर आधारित है। इसमें अंधविश्वास नहीं बल्कि प्राकृतिक नियम की समझ है। ये दिलचस्प है। अब एक और संकल्पना पर आते हैं जो सुनने में तो सरल लगती है पर है बहुत गहरी, अनित्यता या अनिच्चा। बुद्ध ने कहा सब्बे संखारा अनिच्चा। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ है इस दुनिया में जो कुछ भी बना हुआ है, जिसका भी अस्तित्व है यानी संखार, वो सब अनित्य है, यानी स्टैंडिंग बदल रहा है। कुछ भी स्थायी नहीं है, स्थिर नहीं है। हमारा शरीर, हमारी भावनाएं, विचार, सब कुछ, हमारा शरीर, हमारी भावनाएं, विचार, हमारे आसपास की चीजें, हर चीज पल पल बदल रही है। कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। लेकिन विज्ञान इस बारे में क्या कहता है? क्योंकि हमें तो चीजें अक्सर स्थिर दिखती हैं। टेबल है, कुर्सी है। हाँ, ऊपरी तौर पर स्थिर लगती हैं, पर यही तो मजा है। आज का आधुनिक भौतिक विज्ञान, खासकर क्वांटम फिजिक्स, ठीक यही बात कह रहा है। अच्छा, कैसे? वो बताता है कि जो चीजें हमें ठोस और स्थिर दिखती हैं, वो भी अणु और इलेक्ट्रॉन के स्तर पर लगातार गतिशील हैं। उनमें लगातार बदलाव हो रहा है। ऊर्जा एक रूप से दूसरे में बदल रही है, ऊर्जा संरक्षण का नियम, और चीजें धीरे धीरे अव्यवस्था, एंट्रोपी की तरफ बढ़ रही हैं। कुछ भी हमेशा रहने वाला नहीं है, बदलाव ही प्रकृति का नियम है। और यही बात बुद्ध ने लगभग 2500 साल पहले कह दी थी। तो बुद्ध का ये अनिच्छा का सिद्धांत आज के विज्ञान के निष्कर्षों से पूरी तरह मेल खाता है। मन के विज्ञान की ओर। बुद्ध ने मन को बहुत ज्यादा महत्व दिया है। हाँ, बहुत ज्यादा। बुद्ध का तो कहना है मन ही सभी चीजों का मूल है, और आज का विज्ञान, खासतौर पे न्यूरोसाइंस और मनोविज्ञान, इसी बात पर मुहर लगा रहा है। जैसे कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन यानी सजग ध्यान। इसकी जड़ें बुद्ध की विपश्यना पद्धति में है, और आज हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड जैसी जगहों पर इस पर जबरदस्त रिसर्च हो रही है। और क्या पता चला इस रिसर्च से? बहुत कुछ। नियमित ध्यान करने से मस्तिष्क का ग्रे मैटर बढ़ता है। ग्रे मैटर, ये क्या होता है और ये जरूरी क्यों है? ग्रे मैटर हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो सोचने, समझने, याददाश्त, भावनाओं को कंट्रोल करने और फैसले लेने जैसे जरूरी कामों के लिए जिम्मेदार है। ध्यान से ये हिस्सा ज्यादा सक्रिय और कह सकते हैं मजबूत होता है। अच्छा, इतना ही नहीं, ध्यान से दिमाग का वो हिस्सा जो तनाव पैदा करता है, जिसे एमिग्डाला कहते हैं, उसकी सक्रियता कम होती है। इससे तनाव, चिंता, डिप्रेशन वगैरह में कमी आती है। मतलब ध्यान सिर्फ कोई धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि दिमाग और मानसिक सेहत पर असर डालने वाली एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। बिल्कुल। बुद्ध ने जो सतीपट्ठान यानी माइंडफुलनेस यानी हर पल जो हो रहा है उसके प्रति सजगता, और संपजन्या यानी अवेयरनेस यानी क्या सही है क्या गलत, इसकी स्पष्ट समझ की बात की है, वो सिर्फ दार्शनिक विचार नहीं है, वो मन को प्रशिक्षित करने के तरीके हैं। हाँ। अमेरिका में डॉक्टर जॉन कबत-जिन ने इन्हीं सिद्धांतों पर माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन यानी MBSR नाम की एक थेरेपी विकसित की है, जो आज पूरी दुनिया में अस्पतालों में तनाव, दर्द और कई मानसिक शारीरिक समस्याओं के इलाज में इस्तेमाल हो रही है। तो हाँ, ध्यान को मन पर किया जाने वाला एक वैज्ञानिक प्रयोग कहना गलत नहीं होगा। मन की बात से ही एक और थोड़ी मुश्किल लगने वाली बौद्ध अवधारणा पर आते हैं, अनात्मवाद। बुद्ध ने कहा न आत्मा न परमात्मा, कोई स्थायी आत्मा नहीं है। ये समझना थोड़ा कठिन हो सकता है। हाँ, कठिन लगता है क्योंकि मैं और मेरी आत्मा का विचार हमारे अंदर बहुत गहरा बैठा हुआ है। पर बुद्ध कहते हैं कि जिसे हम व्यक्ति या मैं कहते हैं, वो असल में 5 चीजों, 5 स्कंध का एक लगातार बदलने वाला समूह या प्रवाह है। 5 स्कंध कौन से? ये हैं हमारा शरीर, रूप, हमारी सुख दुख की भावनाएं, वेदना, चीजों को पहचानने की हमारी क्षमता, संज्ञा, हमारी मानसिक आदतें और प्रतिक्रियाएं, संस्कार, और हमारी चेतना या जागरूकता, विज्ञान।
ठीक है, तो इन 5 चीजों का आत्मा नहीं है से क्या संबंध? बुद्ध का कहना है कि इन 5 चीजों के अलावा या इनके पीछे कोई अलग से स्थायी हमेशा रहने वाली आत्मा या मैं जैसी चीज नहीं मिलती। यदा पंच उपादान खंदा नाठाती तदा मी अस्तित्वात नाही। मतलब जब ये 5 स्कंध काम नहीं कर रहे होते तब मैं का अस्तित्व भी नहीं होता। ये एक नदी की धारा की तरह है जो हर पल बदल रही है। आप एक ही नदी में 2 बार पैर नहीं रख सकते। वैसे ही ये मैं भी हर पल बदल रहा है, कोई फिक्स चीज नहीं है। और आधुनिक विज्ञान इस मैं के बारे में क्या सोचता है? ये बड़ी दिलचस्प बात है कि ये विचार न्यूरोसाइंस के निष्कर्षों से काफी मिलता जुलता है। कई न्यूरोसाइंटिस्ट मानते हैं कि स्व, सेल्फ या मैं होने का जो एहसास है वो दिमाग के अंदर होने वाली बहुत जटिल प्रक्रियाओं, यादों, अनुभवों और शारीरिक संवेदनाओं का मिला जुला नतीजा है। यानी दिमाग से बाहर कोई अलग आत्मा नहीं। हाँ, उन्हें दिमाग के बाहर कोई अलग अभौतिक आत्मा जैसी चीज नहीं मिली है। विचार और भावनाएं ये सब दिमाग के न्यूरल नेटवर्क की गतिविधियां हैं। तो एक तरह से बौद्ध अनात्मवाद और आधुनिक विज्ञान की दिशा काफी समान नजर आती है। ये वाकई सोचने लायक है। अच्छा, हमने शुरू में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जिक्र किया था। हाँ। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। उनका इस धर्म और विज्ञान के संबंध के बारे में क्या नजरिया था? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म इसलिए अपनाया क्योंकि उन्हें ये धर्म तर्क, रीजन और अनुभव, एक्सपीरियंस पर आधारित लगा, न कि सिर्फ श्रद्धा पर। ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। हाँ, वो बुद्धि को बहुत महत्व देते थे। बिल्कुल। उन्होंने अपनी किताब बुद्ध और उनका धम्म, द बुद्धा एंड हिज धम्मा में बुद्ध को सिर्फ धर्म संस्थापक नहीं बल्कि एक सामाजिक वैज्ञानिक, सोशल साइंटिस्ट की तरह देखा। उनके मुताबिक बुद्ध ने अंधविश्वासों को नकारा और विवेक और तर्क को बढ़ावा दिया। तो बाबा साहब के नजरिए से बौद्ध धम्मा विज्ञान से मेल खाने वाला, इंसान को केंद्र में रखने वाला और तर्क पर आधारित विचार था। एकदम सही। बाबा साहेब को लगता है कि बुद्ध का बताया रास्ता आज की दुनिया और वैज्ञानिक सोच के साथ चलने वाला रास्ता है। बुद्ध ने श्रद्धा की जगह विचार दिया, चमत्कार की जगह कारण कार्य का नियम दिया। इसीलिए उनके लिए बुद्ध धम्म एक मायने में विज्ञान पर आधारित मानव धर्म जैसा था, जो समानता और करुणा पर जोर देता है। आपने समानता और करुणा की बात की, तो पर्यावरण के बारे में बौद्ध धम्म का क्या सोचना है? आजकल ये बहुत ही जरूरी मुद्दा है। हाँ, बहुत जरूरी। बौद्ध धम्म का पर्यावरण के प्रति नजरिया करुणा यानी करुणा और मैत्ता यानी मैत्री भाव से निकलता है। मैत्ता सूक्त में बुद्ध सभी प्राणियों के प्रति मैत्री भाव रखने को कहते हैं। सभी प्राणी मतलब सिर्फ इंसान नहीं? नहीं, सिर्फ इंसान नहीं, कीड़े मकोड़ों से लेकर हाथी तक हर जीवित प्राणी के प्रति। इसका मतलब है सभी जीवों का आदर करना, उनके जीवन की रक्षा करना। यही तो आज की इको फ्रेंडली जीवन शैली और जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण का आधार है। पर इसका विज्ञान से क्या लेना देना? इसका सीधा संबंध है परस्पराविलंबन, इंटरडिपेंडेंस के सिद्धांत से। बुद्ध सिखाते हैं कि सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। एक चीज पर असर पड़ता है तो उसका असर बाकी चीजों पर भी होता है। हाँ, ये तो इकोलॉजी का मूल सिद्धांत है। बिल्कुल। आधुनिक पर्यावरण विज्ञान यही तो कहता है कि इकोसिस्टम का हर हिस्सा महत्वपूर्ण है और उनके बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का विचार भी इसी आपसी निर्भरता की समझ से आता है। तो बुद्ध की ये शिक्षा सिर्फ नैतिक नहीं है बल्कि वैज्ञानिक नजरिए से भी सही ठहरती है। तो हमने देखा कि कई मुद्दों पर कारण कार्य, अनित्यता, मन का विज्ञान, आत्मा की अवधारणा, पर्यावरण, बौद्ध धर्म और विज्ञान में काफी समानताएं हैं। लेकिन क्या इनमें कोई फर्क भी है? इनकी सीमाएं क्या हैं? हाँ, फर्क तो है। फर्क मुख्य रूप से उनके कार्य क्षेत्र और उनके सवालों में है। आमतौर पर हम कह सकते हैं कि विज्ञान ज्यादातर बाहरी दुनिया का अध्ययन करता है। पदार्थ, ऊर्जा, अंतरिक्ष, जीव जंतु ये सब कैसे काम करते हैं इसकी खोज करता है। विज्ञान कैसे का जवाब देता है? हाँ, ज्यादातर कैसे का, जबकि धम्म मुख्य रूप से हमारी भीतरी दुनिया पर ध्यान केंद्रित करता है। हमारा मन, हमारे दुख, भावनाएं, इच्छाएं, जीवन का अर्थ क्या है, शांति कैसे मिले। तो धम्म क्यों पर ज्यादा जोर देता है? कह सकते हैं दुख क्यों है, लोभ और घृणा क्यों पैदा होते हैं, इनसे छुटकारा कैसे पाया जाए। संक्षेप में कहें तो विज्ञान बाहरी दुनिया के नियमों को खोजता है और धम्म भीतरी अनुभव और बदलाव के नियमों को। हैं दोनों ही सत्य की खोज में, पर उनके रास्ते और नजरिए अलग हैं। एक बाहर देखता है, दूसरा अंदर झांकता है।
तो आज की हमारी बातचीत से एक बात तो साफ होती है कि बौद्ध धर्म और विज्ञान दुश्मन नहीं है, बल्कि शायद एक ही सिक्के के दो पहलू हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, दोनों ही अंधविश्वास और अज्ञान को चुनौती देते हैं और ज्ञान, तर्क और करुणा को बढ़ावा देते हैं। कारण कार्य का नियम, अनित्यता, मन की शक्ति, अनात्मवाद जैसी बातों पर दोनों एक मत दिखते हैं। निश्चित रूप से। और बुद्ध का वो संदेश, यही पस्सिको, आओ और देखो, और अप्पा दीपो भव, अपना दीपक खुद बनो, ये सिर्फ आध्यात्मिक संदेश नहीं है, ये एक वैज्ञानिक नजरिया अपनाने के लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण है। आज की दुनिया में जहां गलत जानकारी, बंटवारा और असहिष्णुता इतनी बढ़ गई है, वहां बुद्ध की ये तर्क संगत, अनुभव पर आधारित और करुणा से भरे विचार शायद और भी ज्यादा जरूरी हो गए हों। क्या पता डॉक्टर पवार की बात में सच्चाई हो कि बुद्ध यानी विज्ञान और विज्ञान यानी बुद्ध का सत्य दर्शन। जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाता हूँ सोचने के लिए। विज्ञान हमें अपनी बाहरी दुनिया, अपनी भौतिक परिस्थितियों को बदलने की जबरदस्त ताकत दे रहा है, ये हम देख रहे हैं। हाँ, पर क्या उसी रफ्तार से हम अपनी भीतरी दुनिया को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपनी नैतिकता को बदलने के लिए, बेहतर बनाने के लिए बुद्ध के दिखाए धम्म के रास्ते का उपयोग कर पा रहे हैं? ये बाहरी तरक्की और भीतरी शांति, इनमें संतुलन कैसे साधा जाए? ये वाकई बहुत गहरा सवाल है और शायद इसी संतुलन की खोज में ही धम्म और विज्ञान का संगम हमें एक ज्यादा समझदार, ज्यादा करुणामय और शांत दुनिया की तरफ ले जा सकता है। आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।